हेलो तिरुवनंतपुरम, कैसे हैं आप सभी मेरे प्यारे प्यारे सब्सक्राइबर्स। मैं अवनीश स्वागत करता हूं आपका द ठाकुर फैमिली व्लॉग्स मिथिला में तिरुवनंतपुरम से, जहां पे हम दर्शन के लिए आए हैं श्री पद्मनाभ स्वामी के। चलते हैं यहां से, थोड़ी ही दूरी पे स्टे लेते हैं और उसके बाद फिर देखते हैं कि पूरे दिन में हम क्या क्या कवर कर पाते हैं। और रात को हमें चाहिए एक अच्छी सी नींद, जिसके लिए बहुत ही जल्दी है कि हम जल्दी जाके दर्शन करके और अपनी सारी आसपास की जगह कवर करके और दोबारा होटल में जाके खूब अच्छे से सो जाएं। अब ऐसे रात को बहुत अच्छी नींद आई है, यही सामने की ट्रेन थी हमारी और अच्छे से हम सोए हैं। लेकिन फिर भी ऐसा लग रहा है 6 घंटे की नींद काफ़ी नहीं है, इतनी ज़्यादा टायरिंग और इतने दिनों की जर्नी के लिए। तो बने रहिए, आगे क्या क्या आता है मुझे तो खुद भी नहीं पता। पापा लोग पी रहे हैं कॉफ़ी और उसके बाद हम निकलेंगे भाई होटल के लिए। तिरुवनंतपुरम की सड़कों से घूमते हुए हम पहुंचने को हो रहे हैं टेंपल की तरफ। त्रिवेंद्रम आके आपको सबसे पहले जो सबसे बड़ी परेशानी होती है कि रूम सर्च करने की। बहुत ही सुंदर सा रूम, हमने बहुत प्यारा कमरा लिया है। अभी तो हमने इसे फैला दिया है, लेकिन साफ़ सुथरा एकदम ऐसा लग रहा है जैसे फ्रेश हवा आ रही है। देखिए अंडरवियर वगैरह सब मैंने फैला दिया है इधर उधर, क्योंकि अभी इतना टाइम नहीं है कि छत पे जाएं। मुझे नहीं पता कि होटल पे छत है या नहीं है, या फिर जाने देंगे या नहीं। अभी हम दीदी लोग निकल गए और मैं, मतलब दीदी पापा पंकज जी निकल गए। मैं जा रहा हूँ अब नहा धो के, सबसे लास्ट में मैं ही नहाया था। तो इस तरीके से मैं तैयार हुआ हूँ, आपको पूरा गेटअप दिखाएंगे। दीदी या पंकज जी से बोलूँगा कि मेरी फ़ोटो क्लिक करने के लिए और आपको देने के लिए। तो जल्दी से निकलते हैं दर्शन के लिए। दर्शन तो हम अंदर तो कुछ नहीं करा पाते ऑफ कोर्स, लेकिन बाहर की तरफ से आपको सारे दर्शन कराएंगे। भाई नीचे फूलों की दुकान और ऊपर गोरी का मकान तो नहीं है, लेकिन हमारा होटल ऊपर ही है इसके बिल्कुल त्रिवेंद्रम के चौक पे, और जस्ट 200 मीटर दूर मंदिर से सुंदर मंदिर के दर्शन करने हम भागे भागे जा रहे हैं। अब तो क्रिसमस की सारी दुकानें सजी हुई हैं और यहाँ पे भी हर घर के आगे रंगोलियाँ बनती हैं। बहुत ही सुंदर तरीके से लोग यहाँ पे, सभी लेडीज़, हाँ अटायर यही है कि आपको धोती पहन के जाना होगा और लेडीज़ जाती हैं साड़ी में, या फिर सूट के ऊपर साड़ी धोती सा बांध लेते हैं, कुछ कहते हैं उसे मलयाली में, मुझे नहीं पता। लेकिन बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगते रहते हैं सभी। आप देखोगे मेरे पीछे भी एक सज्जन आ रहे हैं, वो भी धोती पहन के ही आ रहे हैं। उसी कॉरिडोर में आ चुके हैं हम जहाँ पे हैं श्री पद्मनाभ स्वामी विराजते। अभी तक तो सब इतना बुरा लग रहा था क्योंकि रूम यहाँ पे 2500-3000 से कम कहीं नहीं है। अगर आप बजट रूम देखना चाहो, जो यूट्यूबर्स वगैरह बोलते हैं ना 600 रुपये में रूम मिल जाएगा, 1000 में मिल जाएगा, उनको जूते लगाओ जाके, कुछ नहीं मिलता है यहाँ पे। और क्योंकि वैसे भी सीज़न है, अभी आप देख लीजिए, सुबह तो ठंड सी थी, ठंड सी मतलब प्लेजेंट वेदर था, लेकिन अभी ऐसा वेदर नहीं है। वेस्ट गेट से घुसे थे हम दर्शन करने के लिए और अब जा रहे हैं हम ईस्ट गेट की तरफ, जहाँ पे बहुत सुंदर सुंदर फ़ोटोज़ जाती हैं। आप देख रहे होंगे यहाँ पे, इसके सामने की तरफ ईस्ट गेट है। सुंदर श्री पद्मनाभ स्वामी के दर्शन किए हमने बहुत ही बढ़िया से। शाम को या सुबह फिर दोबारा जाने का प्रोग्राम है। इससे पहले कि हम आगे की डेस्टिनेशन की तरफ बढ़ें, क्या है आगे की डेस्टिनेशन ये आपको नेक्स्ट व्लॉग्स में पता चलेगा। देखिए कितने ही सुंदर हैं। यहाँ पे गोपुरम फ़ोटो सेशन हो रहा है यहाँ पे पंकज जी का, और बहुत सारे लोग यहाँ पे फ़ोटो खिंचवा रहे हैं। आप देख रहे होगे यहाँ पे, आप आओगे तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि मैं आपको नेक्स्ट व्लॉग्स में बताऊँगा जब आप मुझसे पूछोगे। और इसके अलावा आप देखिए यहाँ पे मार्केट्स वगैरह हैं जहाँ पे आप सब कुछ कर सकते हैं ऑलमोस्ट, है ना। सारी चीज़ें परचेज़ कर सकते हैं जो पूजा से रिलेटेड होती हैं। पापा भी कुछ देखने को लग रहे हैं। पंकज जी अपना फ़ोटो सेशन करवा के आ रहे हैं और इधर पापा के फ़ोटोज़ और फ़ोटो सेशन मैंने किए। बहुत सारे लोग आना जाना कर रहे हैं, तो क्या कर सकते हैं भाई लोगों, पूरी दुनिया यहाँ पे फ़ोटो सेशन करा रहे हैं। आप देखो, जिसको भी आप देखोगे वो फ़ोटो सेशन करा रहे हैं, क्योंकि ये जगह है इतनी ज़्यादा सुंदर, पवित्र और बहुत ही ज़्यादा हैपनिंग। श्री पद्मनाभ स्वामी मंदिर को दुनिया का सबसे ज़्यादा रहस्यमयी मंदिर माना जाता है। यहाँ के रहस्यों का तो इनके पुजारियों का को भी मुझे लगता है नहीं पता होगा। दिस इज़ द मोस्ट मिस्टीरियस टेम्पल्स ऑफ द वर्ल्ड। तो आप लोगों को क्या क्या रहस्य पता है इसके बारे में आप बताइएगा। श्री पद्मनाभ स्वामी सभी का कल्याण करें, ऐसी कामना है। सुंदर पद्मनाभ स्वामी के आप में से किन किन लोगों ने दर्शन किए हैं ये ज़रूर बताइएगा कमेंट करके हमें, और क्या क्या कवर करना चाहिए इस मंदिर में अगर कभी हम नेक्स्ट टाइम आए। अगर आप लोगों को इन्फॉर्मेशन है तो वो भी ज़रूर बताइएगा। जैसा कि ज़्यादा विष्णु टेम्पल्स के आगे होता है, राम टेम्पल्स के आगे होता है, यहाँ पे भी बहुत ही सुंदर सा बहुत बड़ा सा कुंड है। इसका क्या रहस्य है अगर आप लोगों को पता हो तो आप बताइएगा। दर्शन तो हमारे बहुत ही सुंदर से हुए, लेटे ही
लेकिन अंधेरा इतना रहता है ना कि आपको बहुत गौर से देखना पड़ता है कि कहाँ है मूर्ति, कहाँ है फेस, कहाँ है फीट। अगली बार फिर से आएंगे हम शाम को या फिर अगले दिन, तो देखते हैं कि हम किस तरह से दर्शन कर पाते हैं। मंदिर के आगे श्री पद्मनाभ स्वामी को चढ़ाने के लिए सुंदर फूलों की माला, और जो उन्हें सबसे ज़्यादा प्रिय है तुलसी माला। ईस्ट गेट के बॉर्डर्स क्रॉस करते ही आपको यहाँ पे बहुत सारी शॉप्स मिल जाएंगी, लोकल शॉप्स, जहाँ से आप सामान ले सकते हैं, कुछ खा पी सकते हैं, हल्का फुल्का नाश्ता, फूल वगैरह और बाकी चीज़ें जो आपको मंदिर या फिर आपके रोज़मर्रा की चीज़ों में आती हूँ या फिर ट्रैवल के दरमियान यूज़ होती हैं। फिर से वापस आ गए हैं भाई अपनी फूलों की दुकान पे। वो देखिए हमारी फूलों की दुकान दिख रही है, दिख रही है, दिख रही है। अरे वो तो रही यार। ठीक है, उस फूल की दुकान पे चलते हैं हम, उसके ऊपर हमारा होटल है। आ गए भाई फिर अपनी ही दुनिया में, अपने होटल, सुंदर से होटल बिल्कुल वेस्ट गेट के पीछे। खाना खाने आए हैं पंजाबी ढाबा, बिल्कुल वेस्ट गेट के आगे। देखते हैं कैसा खाना है। लेकिन पापा भूख से बिल्कुल परेशान हुए जा रहे हैं। भूखे भजन नहीं होत गोपाला। खड़े 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 2 बजे हमने दर्शन करके हम बाहर आए हैं। श्री पद्मनाभ स्वामी के दर्शन करने के क्रम में अब हम भैया त्रिवेंद्रम में थोड़ा सा बाहर निकल रहे हैं। कहाँ निकल रहे हैं ये तो भी पहुँच के पता चलेगा। और अब आ रहा है भैया क्लियर वीडियो। कहाँ निकल रहे हैं पहुँच के पता चलेगा, और वहाँ पहुँच के फिर आपको बताते हैं कि हमें आगे क्या करना है। इधर सारे बनाना चिप्स और केरला साड़ी वगैरह की शॉप्स हैं, और ये ऊंचाई का एरिया है। हरा भरा केरला बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगता है भाई लोग। देखिए कितना ही सुंदर लग रहा है। और मैंने कहीं कहीं नोटिस किया, कहीं केले हैं, कहीं ताड़, कहीं नारियल हैं, और कहीं कहीं मैंने नोटिस किया है, क्या नोटिस किया है मैं भूल गया। कुदरत की बहुत सारी खूबसूरती भरी हुई है केरला में, और इसीलिए केरला पूरा हरा भरा है। पेड़ों से झांकते हुए आपको नज़र आ जाएंगे केले के बागान, केले के चिप्स, जो कि मैं भूल गया था, मुझे याद आया कि हर जगह मिलते हैं और बहुत ही टेस्टी होते हैं। और साथ में यहाँ पे जैक फ्रूट यानी आपको कटहल के चिप्स भी मिलते हैं। पूरी पहाड़ी को ना इस पेड़ ने ढक रखा है, मतलब इस ये जो भी इसे कहते हो इसने ढक रखा है भाई, इस झाड़ ने। सुंदर रास्ते हैं पूरे जहाँ हम जा रहे हैं वहाँ के। और श्री पद्मनाभ स्वामी केरला, जो कि त्रिवेंद्रम राजधानी है जहाँ हम रुके हैं, उसके बहुत ही मनमोहक नज़ारे। ऐसा नहीं लग रहा है, ऐसा लग रहा है कभी कभी जैसे उत्तराखंड में आ गए हो। तो कितना खूबसूरत नज़ारा है, देखिए मिस कर दिया मैंने। करता है हेलो मैं पप्पा। शिवा टेम्पल। कौन सा शिवा टेम्पल है आप गैस करके बताना। रामेश्वरम की सीरीज़ में तमिलनाडु से तो निकल गए, दोबारा कहाँ जाएंगे वो बाद में पता चलेगा। लेकिन अभी जहाँ पे आए हैं वो एक शिवा टेम्पल है। अगले व्लॉग में सब कुछ दिखाएंगे। कैसा लगा आपको पद्मनाभ स्वामी से रिलेटेड चीज़ें, वहाँ के दर्शन तो नहीं करा पाया ऑफ कोर्स, क्योंकि कोई नहीं करा पाएगा आपको, बट बड़ा आनंद आया, बहुत ही अच्छा। इतने सुंदर गली आ रहे, इतना अच्छा लगता है वहाँ पे, एकदम मस्त मज़ा आ जाता है। ठीक है, तो अपना ख्याल रखिए और इस व्लॉग को लाइक करिए, शेयर एंड सब्सक्राइब करिए चैनल को, और अपना ख्याल रखिए। ठीक है, बाय बाय, राधे राधे।